कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप हमें कहां से देख रहे हैं और मेरी पत्रकारिता से कितने सहमत हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो जगह जहां पेंशन, अधिकार, नीतियां और असलियत किसी प्रवक्ता के बयान नहीं बल्कि आपके अनुभवों के आईने में सामने आती हैं। आज हम फिर आपके सामने हैं 5 महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। हर एक खबर उतनी ही जरूरी है जितनी पेंशन की टाइमिंग या हक का एक दिन और इंतजार। हर एक अपडेट आपके संघर्ष से जुड़ी है, इसलिए हम सिर्फ सूचना नहीं दे रहे, हम आपको तैयार कर रहे हैं अपने हक की मांग के लिए। पहली जानकारी, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर पड़ा ताला, लेकिन सच्चाई क्या है? देश भर में इस वक्त एक सवाल हवा में है, क्या केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट हमेशा के लिए बंद हो गई है? कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि सरकार स्कॉलरशिप बंद कर रही है, सभी वेलफेयर योजनाएं खत्म होने जा रही हैं। लेकिन अफवाहों के धुएं के पीछे अगर सच तलाशें तो हमें 22 जुलाई 2025 का वो पत्र मिलता है जो रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। इस पत्र में 2 अहम बातें कही गई। पहली कि वेबसाइट बंद है क्योंकि उसमें तकनीकी सुधार यानी मेंटेनेंस चल रहा है। दूसरी कि जब तक वेबसाइट फिर से चालू नहीं होती तब तक MBBS और BDS की सीटों के लिए आवेदन गूगल फॉर्म के जरिए किया जाएगा। इन फॉर्म्स का लिंक मिलेगा DESW और DG रीसेटलमेंट की वेबसाइट पर। हमने आपको लाइव दिखाया कैसे वहां जाएं, कहां क्लिक करें, कैसे फॉर्म भरें। यानी अफवाहें कोने में बैठी हैं और सच्चाई दस्तावेजों में दर्ज है। दूसरी जानकारी, जागरूकता से खुले रास्ते 2006 से पहले के पेंशनर्स के लिए ACP। कभी वो दौर था जब पेंशनर्स को यह तक नहीं पता था कि 2006 से पहले भी उन्हें ACP का लाभ मिल सकता है, और आज RKE अपडेट के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं, CP ग्राम में शिकायत डाल रहे हैं और उन्हें उनका हक मिल रहा है। 17 जुलाई 2025 को P&AOR की तरफ से एक पेंशनर को पत्र मिला जिसमें बताया गया कि उनका पार्ट 2 ऑर्डर अब तैयार है। कुछ और दस्तावेज जैसे सीट रोल और सर्विस रिकॉर्ड्स आने हैं और उसके बाद उन्हें ACP हवलदार का लाभ मिलेगा। अगर आप नायक से नीचे की पेंशन ले रहे हैं, आपकी सेवा 10 या 20 वर्ष से अधिक है, तो आप भी इस लाभ के पात्र हो सकते हैं। लेकिन पात्रता जानने के लिए लड़ना पड़ेगा, सूचना मांगनी होगी और लड़ाई CP ग्राम RTI से लेकर रिटायरमेंट बोर्ड तक लड़नी होगी। तीसरी जानकारी, 8वें वेतन आयोग में दिखा खालीपन, डिफेंस पेंशनर्स का जिक्र तक नहीं। राज्यसभा में भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के TOR से जुड़े दस्तावेज पेश किए, लेकिन जब इन दस्तावेजों को पढ़ा गया तो लाखों पेंशनर्स की आंखें ठहर गईं। कोई जिक्र नहीं था इक्वल MSP का, न ही PMR वालों को OROP देने की बात। डिसेबिलिटी एलिमेंट कहां गायब हो गया? जब पेंशनर्स ने सवाल उठाया तो जवाब मिला कि ये सिर्फ SSC JCM की तरफ से भेजे गए शुरुआती बिंदु थे। रक्षा मंत्रालय, अन्य विभाग और राज्य सरकारों से सुझाव अभी आने बाकी हैं, लेकिन ये बाकी शब्द हमेशा नीतियों के अंत में रखा जाता है और उसमें डिफेंस पेंशनर्स का नाम अक्सर गायब रह जाता है। इसीलिए आवाज उठाना जरूरी है। हर मंच पर कहना होगा कि हक सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का नहीं बल्कि समान पेंशन, समान सम्मान पाने का भी है। चौथी जानकारी, नौकरी की तलाश में है। लखनऊ में सुनहरा अवसर आपका इंतजार कर रहा है। रिटायर हो गए हैं लेकिन मन अब भी काम करने को कहता है। कभी सोचा है कि फिर से समाज को अपनी सेवाएं दी जाएं? तो इस खबर को ध्यान से सुनिए। 22 अगस्त 2025 को लखनऊ में एक रिसेटलमेंट जॉब फेयर का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में 50 से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां आपके अनुभव को नौकरी में बदलने आ रही हैं। 1500 से 2500 पूर्व सैनिकों के शामिल होने की उम्मीद है और ये मेला आयोजित किया जा रहा है DG रीसेटलमेंट, सेंट्रल कमांड, CII और FICCI के सहयोग से। जो भी इस अवसर का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें पहले DG रीसेटलमेंट की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर 22 अगस्त को लखनऊ पहुंचना होगा। हो सकता है यही वो मौका हो जहां आपको एक नई शुरुआत मिल जाए।
पांचवी जानकारी 31 जुलाई को पेंशन, लेकिन 22 जुलाई को एरियर का धमाका, पेंशन तो आएगी 31 जुलाई 2025 को, क्योंकि वो गुरुवार है, कामकाजी दिन। लेकिन उससे पहले जो हुआ वो न सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि उम्मीद से भरा हुआ था। 22 जुलाई को लाखों पेंशनर्स के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर हुए। किसी को 3,30,852 रुपए मिले तो किसी को 13,39,470 रुपए। ये कोई संयोग नहीं था, ये संगठित प्रयास का नतीजा था। सर्जेंट विधान चंद्र शाह, जिन्होंने सीपी ग्राम में शिकायत डाली, आरटीआई लगाई और सैनिक पाठशाला से मार्गदर्शन लिया, या फिर पुरुषोत्तम कुमार शुक्ला, जिन्होंने पुराने फिक्सेशन के खिलाफ आवाज उठाई, नए पीपीओ के जरिए एरियर प्राप्त किया। इनके अनुभव हमें बताते हैं कि सिस्टम में बदलाव संभव है, बस आपको जूझना पड़ता है। अंतिम संदेश, आवाज उठाइए, सवाल कीजिए और अपने हक के लिए लड़िए। तो दोस्तों, आज हमने जाना अफवाहों से ऊपर उठकर सच्चाई क्या है, एसीपी और एमएसपी से जुड़े असल अधिकार क्या है, 8वें वेतन आयोग में किसकी अनदेखी हो रही है, नौकरी के अवसर कौन से दरवाजे खोल रहे हैं, और एरियर पाने का रास्ता सिर्फ संघर्ष से कैसे निकलता है। केवल एक चैनल नहीं, ये एक आंदोलन है, आपकी आवाज को मंच देने का, आपके सवालों को नीति में बदलने का। हम फिर लौटेंगे। जय हिंद।